साहब, बुद्धिजीवी, नौजवान साथी, माताओं बहनों, सभी को ईद की बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। और साथ ही इस देश के पूरे मुस्लिम समाज को तहे दिल से ईद का सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोल्डन दास है। कितने लोग जानते हैं गोल्डन दास को? यहाँ पर सब जानते हैं, सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं गोल्डन दास को? किसी से नहीं जानते, लेकिन जो नहीं जानते वो भी आज जान जाइएगा, हमको जहां तक उम्मीद। मेरा नाम है गोल्डन दास और मेरा काम है इस देश में जो भी शोषित पीड़ित वंचित हो, वो चाहे वो किसी भी जाति को, दलित समाज को हो, बैकवर्ड समाज को हो, मुस्लिम समाज को हो, आज के डेट में शोषण जो है जात देखकर, धर्म के नाम पर और औकात के नाम पर किया जाता है। पहले इस देश के सत्ता और सरकार वाले धर्म के नाम पर लड़वाता था हिंदू और मुस्लिम को, लेकिन अब सरकार जो है हिंदू और मुस्लिम को नहीं लड़वाता, पुलिस और पब्लिक को लड़वाता है। जब जब सरकार डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ईद में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट होते हैं, उसी तरह से जो हमारे बाबा साहब का लड़ाई था, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब का लड़ाई था, ललन सिंह यादव जी का लड़ाई था, जयप्रकाश नारायण जी का लड़ाई था, उन लोग का लड़ाई हिंदू और मुस्लिम का नहीं था। उन लोग का लड़ाई 90 और 10 के था। उन लोग का लड़ाई मान सम्मान, हक और अधिकार और न्याय के था, बराबरी के था, भाईचारा के था और एकता के था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जहर घोल दिया गया है कुछ जाति के द्वारा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये दलित है, वो फलाने जाते, वो फलाने जाते। तो उसी को जो जहर घोला है उस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है। हमको भी बहुत लोग गाली भी देगा कि ये हिंदू होके ये मुस्लिम के त्योहार में गया खाया तो भी बना। तो मैं उस जो हिंदू जो हमको गाली देंगे वीडियो में, मैं उस हिंदू को कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। जो हिंदू है वो हिंदू रहे, मैं हिंदू नहीं हूँ। क्योंकि बाबा साहब बोले थे कि मैं न हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं इंसान के औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। और बाबा साहब संविधान में स्वतंत्रता दिए है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और हमको किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता है और साथ ही हमको बोलने का आजादी है। और यही दो चीज पर अगर कोई रोक लगाएगा तो फिर किसी काम का हम नहीं है। मेरा काम है अमृत पीना। अब किसी को गोबर खाना है तो खाए, हमको उससे क्या दिक्कत है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो कुछ धर्म वाले या कुछ जाति के लोग जो जहर खोले हिंदू मुस्लिम का, तो मैं जहां तक जानता हूँ दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बैकवर्ड समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम हम लोग का दुश्मन नहीं है। मुस्लिम दुश्मन हम लोग को कैसे हो जाएगा? क्या हम लोग के जब इस देश में मनुस्मृति में 4 वर्ण बना था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो क्या शूद्र समाज के गला में हाथ जो कमर में झाड़ू मुस्लिम बनवाया था? क्या शूद्र समाज को अस्पताल जाने से मुस्लिम लगा था? क्या शूद्र समाज को मंदिर जाने से मुस्लिम लगा था? क्या शूद्र समाज को माँ बाप को आस्था ढकने पर टैक्स जो लिया क्या वो मुस्लिम लगा था? तो कैसे मेरा मुस्लिम दोस्त है? अगर मुस्लिम समाज के लोग नहीं होता तो अब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो लोकसभा में दहाड़ रहे हैं नगीना के सांसद, वो मुस्लिम समाज का देन है, वो हिंदू का नहीं, याद रखिएगा आप लोग। तो इसलिए मुस्लिम समाज के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे। गोल्डन जी, एक तरफ आप हिंदू समाज से आते हैं और हिंदू धर्म को आप गाली देते हैं, किसी त्योहार में आप नहीं जाते हैं हिंदुओं के, और आज मुसलमानों के त्योहार में आप आए। देखिए मीडिया महोदय, हम हिंदू, पहली बात कि आपका सवाल गलत कि हिंदू समाज से आते हैं, हम हिंदू है ही नहीं। और बात रहा कि हम हिंदू धर्म को गाली देते हैं, कहाँ हम गाली देते हैं? हमको बताइए कैसे गाली उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं आप? सवाल देख लीजिए, सवाल उठाना मेरा जायज़ है। हिंदू धर्म अगर कहीं भी लिखा हुआ है इतिहास में, ग्रंथ में, तो हमको बताइए, हम मानने के लिए तैयार हैं। अब जबरदस्ती कोई कहेगा कि तुम गोबर खा लो तो मैं गोबर खा लूँ? अब कोई जबरदस्ती कहे गाय के मूत्र पी लो तो मैं पी लूँ? मेरा काम है अमृत पीना। अब जिसको काम है टट्टी खाना, गोबर खाना, खाए। संविधान में सबको स्वतंत्रता है, कोई टट्टी खाए, गोबर खाए, गाय के मूत्र खाए,
हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और बात रहा मेरा कि आप मुस्लिम समाज में जाते हैं तो हमको जहाँ मान सम्मान मिलेगा, चाहे कोई भी धर्म हो, मैं वहाँ जाऊँगा। और जो मान सम्मान नहीं देगा, जो धर्म में जात पात है, छुआछूत है, भेदभाव है, शोषण है, जुल्म है, अत्याचार है, वैसे धर्म को मैं बाबा साहब के संविधान को जूता से जुतियाऊंगा। और जो धर्म, जो समुदाय, जो समाज हमको मान सम्मान देगा, मैं उस समाज, उस धर्म, उस समुदाय में जाऊंगा और जरूरत पड़ने पर उस समाज के साथ में खड़ा भी रहूंगा। इसके लिए चाहे अंजाम जो भुगतना पड़े, मैं तैयार हूँ। हिंदुओं के पर्व में क्यों नहीं जाते हैं आप? हम बोले तो कि मैं हिंदू नहीं हूँ यार, क्या है फिर हिंदू नहीं है? तो हिंदू हमको बुलाए, मैं जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि हिंदू के पर्व में जाना चाहिए तो हिंदू मुझे बुलाए, मैं जाऊंगा। इन लोगों को बुलाए तो हम आए हैं। कहा जाता है हिंदू खतरे में है। तो मुस्लिम की सरकार बनवा दीजिए। जब हिंदू की सरकार है, मोदी चाचा जो सरकार में भी है, प्रधानमंत्री जो, हिंदू है कि मुस्लिम है? तो हिंदू की सरकार रहते हुए हिंदू खतरा में, फिर मुस्लिम सरकार बना दीजिए, खतरा नहीं होगा।